जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। अभी तक के वैशाख मास महात्म्य के सभी अध्याय को सुनने के लिए, उन्हें लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आने वाले जेठ मास में भी आप हमारे चैनल पर जेठ मास महात्म्य की कथाएं भी इसी तरह सुनते रहेंगे। तो आइए आज सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 27। जैमिनी जी बोले, राजा ने सर्वप्रथम इंद्र आदि देवताओं का आह्वान किया। छहों अंग, पद और क्रम सहित चारों वेदों के विद्वान, सहस्त्रों ऋषियों और ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, जो यज्ञ विद्या में कुशल और मीमांसा शास्त्र में परिनिष्ठित थे। सदाचारी, शुद्ध, कुलीन एवं सत्यवादी वैष्णवों को भी आदर पूर्वक निमंत्रित किया गया। राजा का सभा भवन पत्थर का बना हुआ था। उसकी ऊंचाई बहुत थी और वह चूने से लेपा गया था। उसका विस्तार 2 कोस का था। उसमें नीचे की भूमि कहीं रत्नों से मढ़ी गई थी, कहीं सोने से, कहीं स्फटिक मणि से तथा कहीं चांदी से। उस भवन के चारों ओर सुखपूर्वक उतरने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई थी। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में सब सभासदों की बैठक बुलाकर राजा ने सबको यथा योग्य आसन दिया। जब सब लोग यथा योग्य स्थान पर सुखपूर्वक बैठ गए, तब राजा ने अपने पुरोहित के साथ उपस्थित होकर देवताओं, ऋषियों तथा राजाओं के बीच में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए शचीपति इंद्र का दिव्य माला, चंदन, वस्त्र और आसन आदि के द्वारा सबसे पहले पूजन किया। इसके बाद वैष्णवों की पूजा हुई। फिर नारद और पुरोहित सहित उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवेश्वर, मैं अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णु का पूजन करूंगा। आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और जब तक सहस्त्र यज्ञ पूर्ण न हो जाएं, तब तक देवताओं सहित आप इस सभा भवन में निवास करें। आपने पहले यहाँ जिन शरीरधारी नील माधव का दर्शन किया है, वे बालुका राशि में छिप गए हैं। उनके पुनः प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्याण होगा, इसलिए मेरा सारा प्रयत्न है। राजा के इस प्रकार सूचित करने पर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, इंद्रद्युमन, तुम सचमुच महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्य व्रत का पालन किया है। हमने पहले से ही तुम्हारे भविष्य कार्यक्रम को जान लिया है। तुम्हारा यह कार्य तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। हम इसमें तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भक्त वत्सल भगवान विष्णु का सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों द्वारा सुखपूर्वक पूजन करो। इसके बाद राजा ने यज्ञ के आरंभ के लिए भगवान का पूजन किया। भगवान विष्णु को सभा भवन में इष्ट देव के स्थान पर बिठाकर राजा अपनी पत्नी के साथ निश्चित लग्न की प्रतीक्षा करने लगी। स्वस्ति वाचन हो जाने पर पुण्य वाचन और आभ्युदय श्राद्ध संपन्न किया। उसके बाद सब सामग्री लेकर राजा ने ऋत्विजों का वरण किया। वरण हो जाने पर उन्होंने सपत्नीक राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। वेदी का संस्कार करके उस पर प्रज्वलित आहवनीय अग्नि की स्थापना की गई। वह अग्नि साक्षात भगवान विष्णु का तेज है। फिर प्रोक्षण और अभिमंत्रण करके उत्तम लक्षणों वाले अश्व को छोड़ा गया। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा मौन होकर मृग चर्म पर बैठे। जब तक महायज्ञ का कार्य चलता रहा, तब तक सब मनुष्यों के लिए वहाँ 6 प्रकार के अन्न पान आदि चतुर रसोइयों द्वारा तैयार किए जाते थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन लोगों के सम्मान और आदर में वृद्धि होती थी। साथ ही नित्य नए नए भोज्य पदार्थ एक से एक बढ़कर प्रस्तुत किए जाते थे। वहाँ सर्वत्र प्रयत्न करके लोगों का आदर सम्मान किया जाता और आग्रह पूर्वक भोजन कराया जाता था। वहाँ किसी को याचना नहीं करनी पड़ती थी। कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। महाराज के महल सब मनुष्यों के लिए अपने घर के समान हो गए थे। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ में, यज्ञ अनुष्ठान में कुशल तथा सदाचार विभूषित विद्वान कार्य करते थे। अगंध्या धान से लेकर अवभृत प्रचार तक सब कार्य एक एक कर और विधि के अनुसार संपन्न हुए। कोई भी मंत्र कभी स्वर और वर्ण से हीन नहीं होने पाया। विधि के विधायक महर्षि ही वहाँ यज्ञ कर्म के अधिष्ठाता थे।
अतः कर्म में कहीं कोई त्रुटि नहीं होने पाती थी। वहाँ सप्त ऋषि याज्ञवल्क्य आदि मुनि जो गुण दोष का विभाग करने वाले हैं, यज्ञ की दिव्य सदस्य, यज्ञ के साक्षी और यज्ञ कर्म कराने वाले थे। उन्हीं का ऋत्विजों के रूप में वर्ण कराया गया था। यज्ञ में सम्मिलित हुए मुनि लोग परस्पर कथा वार्ता के प्रसंग में वैदिक वाको वाक्य सूक्त तथा गुह्य उपनिषद की चर्चा करते थे। सब पापों का नाश करने वाले भगवत चरित्रों की कथा वहाँ सभा में हुआ करती थी। राजा इंद्रद्युम्न के यज्ञ में सब देवता प्रत्यक्ष होकर हविष्य ग्रहण करते थे और वह यज्ञ तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाला था। इस प्रकार क्रमशः विधि पूर्वक चलने वाला वह अश्वमेध यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गया। जब अंतिम यज्ञ होने लगा तब राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन दिव्य अवस्था को प्राप्त होने लगे। सोमरस निकालने के दिन से 7 दिन के बाद जो रात्रि आई, उसके चौथे पहर में राजा इंद्रद्युम्न ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्होंने स्फटिक मणिमय श्वेत द्वीप को प्रत्यक्ष हुआ सा देखा। उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा था। उस श्वेत द्वीप के मध्य भाग में दिव्य मणियों का बना हुआ एक उत्तम मंडप दिखाई दिया। उसके भीतर प्रकाशमान रत्न सिंहासन सुशोभित था। उस रत्न सिंहासन पर मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री विष्णु का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में हिमालय के समान गौर तथा कोटि चंद्रमाओं के समान कांतिमान धरणीधर अनंत विराजमान थे, जो फण रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में बदल गए थे। उनके कानों में 2 रत्नमय कुंडल झिलमिला रहे थे। उनका स्वरूप बड़ा ही मनोहर था। शरीर पर सुंदर नील वस्त्र शोभायमान था। भगवान के वाम भाग में शुभ लक्षणों से संपन्न भगवती श्री लक्ष्मी देवी विराजमान थी। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा तथा कमल सुशोभित थे। उनके शरीर की कांति कुमकुम के समान थी और नेत्र बड़े ही सुंदर थे। वे कमल के आसन पर विराजमान थी। भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे। श्री हरि के वाम भाग में नाना मणिमय सुदर्शन चक्र स्थित था। सनक आदि मुनीश्वर उन जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान का इस प्रकार दर्शन पाकर राजा इंद्रद्युम्न को बड़ा ही हर्ष हुआ। वे गदगद वाणी से उनकी स्तुति इस प्रकार करने लगे। हे जगतात्मन, आपको नमस्कार है। कैवल्य स्वरूप त्रिगुणातीत गुणांजन, आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शब्द ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध, आपको नमस्कार है। हे जगत स्वरूप, संसार सागर में गिरे हुए दीन दुखी मनुष्यों के दुख का विनाश करने वाले, आपको नमस्कार है। हृदय की दुर्भेद्य ग्रंथियों का भेदन करने वाले, आपको नमस्कार है। आप 14 भुवन रूपी भवन के मूल स्तंभ हैं, आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाले शिल्पी रूप आप भगवान चक्रपाणी को नमस्कार है। आप करुणा रूपी अमृत सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्रमा हैं, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। दीनों का उद्धार करने के लिए एकमात्र गुप्त दया सिंधु स्वरूप, आपको नमस्कार है। जगत को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रह और नक्षत्र हैं, उनकी भी ज्योति आप ही हैं, आपको नमस्कार है। आप अंतःकरण के पापों को जलाने के लिए प्रदीप्त अग्नि रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको पवित्र करने वाले हैं, पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबसे अधिक भारी, सबसे महान और सबसे अधिक विस्तार युक्त हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप अतिशय निकट, बहुत ही दूर और अत्यंत छोटे हैं, आपको बार बार नमस्कार है। हे नारायण, आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं, आपको नमस्कार है। मेरी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हे दीनबंधो, हे प्रभु, आपको सुखदायिनी नौका के रूप में पाकर मैं भव सागर से पार हो गया हूँ। हे रमानाथ, आपका दर्शन होने से मेरे सभी क्लेश दूर हो गए हैं।
आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आपको प्राप्त हुए मनुष्यों के दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार ध्यान में स्थित हुए राजा इंद्रद्युम्न ने जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ। वे सोचने लगे, यहाँ पर भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे। इस चिंता से उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने नारद जी से सब बातें कही। तब नारद जी ने आश्वासन देते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ये सब बातें दूसरे किसी के आगे प्रकाशित न करना। जैमिनी जी कहते हैं, इसके बाद राजा के अश्वमेध यज्ञ में सोम रस निकालने का उत्सव प्रारंभ हुआ। उसमें दीनों को भी रोक टोक मनोवांछित दान दिए जाने लगे। उस समय नारद जी ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, अब पूर्ण आहुति का कार्य समाप्त हो, जिससे यह यज्ञ सफल हो जाए। पहले ध्यान में तुमने जो कुछ देखा है उसके अनुसार तुम्हारे भाग्योदय का समय पास आ गया है। श्वेत द्वीप में जिन विश्व मूर्ति अविनाशी विष्णु का तुमने दर्शन किया है, उनके शरीर से गिरा हुआ रोम वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है। वह इस पृथ्वी पर स्थावर रूप में भगवान का अंश अवतार होता है। भक्त वत्सल भगवान अब उसी रूप में अवतीर्ण हो रहे हैं। तुम्हारे ही सौभाग्य से सर्व पापहारी भगवान यहाँ सब लोगों के नेत्रों के अतिथि बनेंगे। अब यज्ञांत स्नान समाप्त करके वृक्ष रूप में प्रकट हुए यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को तुम इस महावेदी पर स्थापित करो। इस प्रकार विचार करके नारद जी और इंद्रद्युम्न दोनों प्रसन्नता पूर्वक वहां गए और उस वृक्ष को देखकर इसके रूप में साक्षात ब्रह्मा भगवान विष्णु प्रकट हो गए, ऐसा मानते हुए सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। 4 शाखाओं से युक्त उस चतुर्भुज वृक्ष का दर्शन करके राजा ने अपने परिश्रम को सफल माना। फिर नीलमणि माधव के अंतर्ध्यान होने का जो शोक था, उसे उन्होंने त्याग दिया और बार बार उस वृक्ष को प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए राजा ने ब्राह्मणों से उस वृक्ष को मंगवाया। वे लोग माला और चंदन से विभूषित विष्णु के उस दिव्य वृक्ष को महावेदी पर ले आए। नारद जी के कहने के अनुसार राजा ने उस वृक्ष का पूजन किया और पूजा समाप्त करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पूछा, मुनि, भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमाएं बनेंगी और उन्हें कौन बनाएगा? नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, भगवान की लीला सब लोगों से परे है, उसे कौन जान सकता है। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि ऊपर से आकाशवाणी सुनाई दी। भगवान विष्णु अत्यंत गुप्त रखी हुई महावेदी पर स्वयं अवतीर्ण होंगे। 15 दिनों तक इसे ढक दिया जाए। हाथ में हथियार लेकर उपस्थित हुआ जो यह बूढ़ा बढ़ई है, इसे भीतर प्रवेश कराकर सब लोग यत्न पूर्वक दरवाजा बंद कर लें। जब तक मूर्तियों की रचना हो तब तक बाहर बाजे बजते रहें, क्योंकि रचना का शब्द कान में पड़ने पर वह बहरा बना देने वाला है। कोई भी भीतर प्रवेश न करे और न कभी देखने की चेष्टा करे, क्योंकि वहाँ काम करने वाले के अलावा जो भी देखेगा उसके दोनों नेत्र अंधे हो जाएंगे। इसके बाद जो कुछ भी आकाशवाणी ने कहा, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे,
काम क्रोध मद लोभ न छाजी। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारी। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर संतोषी माता की व्रत कथा और शुक्र प्रदोष व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।